नमस्कार दोस्तों, सुधा आईटी टेरेस गार्डनिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैं आपको, आप सभी जानते हैं मेरे पास कितने सारे कड़ी पत्ते के पौधे हुआ करते हैं दोस्तों, और कितने हेल्दी हुआ करते हैं ये भी आप सभी जानते होंगे। और जो न्यू फ्रेंड्स मुझसे जुड़े हैं दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहती हूँ कि मेरे पास जो है बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे हैं, यानी पेड़ भी हैं और काफ़ी मोटे मोटे इनके ट्रंक भी हैं और काफ़ी सालों पुराने हैं, और नए भी मेरे पास उगते रहते हैं, और मैं बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी उगा लिया करती हूँ दोस्तों। और इतने हेल्दी और इतने खूबसूरत कैसे हो जाते हैं, तो आइए चलती है देखिएगा दोस्तों। ये मैंने हार्ड पोन किया था, इसके रूट्स की भी हार्ड पोनिंग की थी और रिपोर्टिंग भी की थी, और इतने ज़्यादा खूबसूरत कैसे हो जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। एक तो ये कि अगर रूट्स बाउंड हो चुकी है तो आपको रूट्स को कट करके जो है रूट्स की हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए या सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों। और एक, हम अगर बहुत पुराना पॉट हो चुका है तो मिट्टी को जो है हमें दोबारा से उसको नया बनाना होगा, यानी नए तरीके से उसको रिपोर्टिंग करना होगा, नई सॉइल में यानी नई मिट्टी में उसको दोबारा से जो है खाद रूपी भोजन दे करके उसकी हल्की हल्की सी सॉफ्ट प्रूनिंग करके इस टाइम, क्योंकि अब जो टाइम है समर का आने वाला है दोस्तों, तो अब इसी का जो है यानी कड़े पत्ते की ग्रोथ स्टार्ट होने वाली है। तो इससे पहले ये काफ़ी पुराना हो चुका है पॉट, और इसमें जो है पुरानी मिट्टी हो चुकी है, और इसको जो है खाद रूपी भोजन जो है हमें देना है। दोबारा से रिपोर्ट करेंगे। और ये वेस्ट डब्बा था जिसमें मैंने ग्रो किया था, इसमें मैक्सिकन पिटूनिया भी है, तो मैक्सिकन पिटूनिया को भी अलग करेंगे, और अपनी कड़ी पत्ते को भी जो है हमें पेड़ को अलग करना है दोस्तों। पहले भी मैंने हार्ड पोनिंग की थी और इस पर कैटरपिलर भी आ जाया करती है, आप सभी ने देखा होगा। तो आज मैं इसी की जो है सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी रूट्स की, और इसमें से पुरानी सॉइल में से इसको जो है नई मिट्टी और नई खाद रूपी भोजन हम देंगे। तो दोस्तों मैं किस तरीके से करूंगी और किस तरीके से मेरा पौधा जो दोबारा से नया हो जाएगा और खूबसूरत हो जाएगा, और आपको भी यही स्टेप बाय स्टेप जो है करने हैं दोस्तों अपने कड़ी पत्ते के अंदर। तो आपका भी जो है काफ़ी बुशी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत आपका कड़ी पत्ता जो है दोबारा से बढ़ेगा और दोबारा से नया पेड़ आपका हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है 4 तरह की खाद ली हुई है। इसका आप एक ही वैरायटी की ले सकते हैं। ये तो वर्मी कंपोस्ट है, ये गोबर खाद है, और आप गोबर खाद, सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इसको इतनी ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये नीम खली है क्योंकि फंगीसाइड का काम करेगी, तो मैं इसमें डाल दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है चिंता की, आप सिर्फ और सिर्फ जो है गोबर खाद में इसको रिपोर्टिंग कर दीजिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल होती है गोबर खाद, और गोबर खाद जो है इसके सारे तरीके के पोषक तत्वों को जो है कमी को पूरा कर सकती है दोस्तों। लेकिन अगर हमारे पास है खाद रूपी भोजन ज़्यादा है तो हम डाल सकते हैं। अब हम इसको जो है सारा जो है इसमें से हटाएंगे, यानी पॉट की गुड़ाई कर देंगे अच्छी तरीके से, जिससे कि हमारा पौधा, कड़ी पत्ते का पौधा जो है आराम से हट सके। और मैक्सिकन पिटूनिया का बिल्कुल अलग कर देंगे, कहीं भी आप उसको उगा सकते हैं, उसका भी मौसम आ रहा है तो उसको भी मैं उगाना सिखाऊंगी दोस्तों। लेकिन अभी हम जो है कड़ी पत्ते पर हमारा सारा फोकस होना चाहिए, और कड़ी पत्ते को हम इसमें से हटाएंगे क्योंकि काफ़ी पुराना ये पॉट है मेरा, यानी बहुत सालों पुराना है, और इसमें पुरानी मिट्टी है जो मैंने गार्डन सॉइल से तैयार की थी, और उसी में मैंने जो है कई बारी पौधे लगा चुकी हूँ। कभी गेंदा के पौधे लगा देती हूँ, तो अब की बारी जो है कई साल हो चुके हैं इस कड़ी पत्ते को भी, 4-5 साल के लगभग हो चुके हैं। तो दोस्तों इसको इस तरीके से लिटा करके पहले गुड़ाई करके साइडों से, और फिर जो है आप थपकी मार करके जो है इसको अंदर से बाहर खींच सकते हैं। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप इसी तरीके से जो है पुराने पॉट में से इसको निकाल सकते हैं। अगर आपका पौधा इस तरीके के बहुत पुरानी सॉइल हो चुकी है तो उसको दोबारा से जो है नया खाद रूपी भोजन, नया मिट्टी में अगर हम शिफ्ट करेंगे तो वो दोबारा से उसको न्यूट्रिएंट्स जो है नए न्यूट्रिशंस जो है मिल सकेंगे, यानी नए पोषक तत्वों का समावेश हो सकेगा। और नई मिट्टी में अगर आप करेंगे, क्योंकि पुरानी मिट्टी में से सारे जो है पोषक तत्व जो है पौधा खींच लिया करता है, तो इसका यही फ़ायदा सबसे बड़ा। और ये मेरा जो है
मैं लेकर के आती हूँ नर्सरी से और इसमें बहुत अच्छे होल रहते हैं। वैसे कड़ी पत्ते को ज़्यादा पानी की ज़रूरत हुआ करती है दोस्तों गर्मियों में, क्योंकि गर्मी का पौधा है तो गर्मी में पानी भरा होना चाहिए इसमें। और पानी शावर भी आप करते रहें। और देखिए रूट्स जो निकली है तो उसको थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अब मौसम जो है कड़ी पत्ते का आ चुका है, ज़्यादा बाउंड भी नहीं हुई है इसकी रूट्स, और थोड़ी थोड़ी इसलिए हल्की हल्की सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे इसकी, यानी हल्की हल्की कटिंग करेंगे रूट्स की, ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा पौधा जो है बहुत खूबसूरती से बढ़ सके और दोबारा से खाद रूपी भोजन प्राप्त करके जो है दोबारा से पहले की तरह खूबसूरत हो सके। और बहुत सारे इसमें लीव्स आ जाया करते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में लुक वाइज भी, और बेनिफिट हेल्थ पर्पज से तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ ही करता है हमारा पौधा कड़ी पत्ते का। और बहुत सारे व्यंजनों में इसका यूज़ होता है, पोहा में यूज़ होता है, और सबसे ज़्यादा डोसे में इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, और ढोकला में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कितना बेनिफिशियल पौधा है, बाल भी काले करता है और डाइजेशन सिस्टम को बढ़िया बनाता है। तो दोस्तों ये नर्सरी का है, तो इसमें आप जो है पत्थर चारों तरफ पत्थर कर लें, और अगर आपके पास वेस्ट कपड़ा है तो उसे भी आप डाल सकते हैं ताकि मिट्टी का रिसाव ना हो सके। अब आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा, इसमें वेस्ट भर करके रखती हूँ, तो इसकी सारी ब्रांच जो है मैं वेस्ट को इस गमले में यूज़ करूँगी, जिससे कि वो खाद में कन्वर्ट हो सके और हमारा पौधा इसमें से भी जो है काफ़ी सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है काफ़ी सारी इसमें ब्रांच जो है सूख चुकी थी, अपने गार्डन की वेस्ट ब्रांच थी जो मैंने भर करके मिट्टी बनाने के लिए रखा करती हूँ, तो उसे मैंने यूज़ कर लिया है काफ़ी। और अब हम जो है एक लेयर जो है मिट्टी की इसमें डालेंगे। और मेरे पास जो नीम खली है दोस्तों, वो बहुत ही बढ़िया वाली नीम खली है, देखें कटोरी में जो है वो 80 रुपये किलो मुझे मिली थी। और ये आप मिट्टी देख सकते हैं, ये मिट्टी जो है मेरे गार्डन सॉइल है, बहुत ही बढ़िया है, और बारिश आने के कारण जो है काफ़ी गीली आपको लग रही होगी। और ये नीम खली है, नीम खली एक 50 रुपये किलो भी थी और एक 80 रुपये किलो जो मैं लेकर के नीम खली आई फंगीसाइड का काम करती है। और अब सारी मिट्टी को जो है हम इस अपने टब वाली खाद में जो है डाल देंगे, मिक्सचर बना देंगे, बहुत बढ़िया मिक्सचर बना देंगे अपने कड़ी पत्ते के लिए, ताकि हमारा कड़ी पत्ता जो है खूबसूरत हो सके। और ये नीम खली है दोस्तों, नीम खली आप ज़्यादा ना गिरे, और ये फंगीसाइड का काम करेगी, अगर है तो आप डाल लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नीम खली जो है हमारे जो है फंगीसाइड का काम करती है और जड़ों को मजबूत भी बनाए रखती है और पौधे के लिए बढ़िया भी हुआ करती है। और ये मुझे 80 रुपये किलो पड़ी थी, वैसे तो मैं 50 रुपये किलो भी थी, लेकिन दोस्तों ये बढ़िया वाली नीम खली है जिसमें से तेल निकाला जाता है, तो उनका बोलना था कि ये बहुत ज़्यादा और इसमें बहुत ही कड़वी स्मेल दूर तक आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छी भी होगी, कीड़े मकोड़ों को मारती है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम करती है नीम खली हमारी, और पौधे को भी मजबूती देती है। तो दोस्तों अगर है तो आप डाल लीजिए, नहीं तो आपको सिर्फ और सिर्फ गोबर खाद से भी काम चला सकते हैं, और वर्मी कंपोस्ट से तो और भी मज़े की बात है, और नीम खली है तो डबल मज़े की बात है। तो आप इस तरीके से मिक्सचर बनाइए तो हमारा पौधा बहुत ही खूबसूरती से बढ़ेगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, और बेनिफिशियल तो है ही है। सारी ऑर्गेनिक चीज़ें आप डालिएगा। जी हाँ दोस्तों, तो मैं इसी तरीके से पॉटिंग मिक्स बना रही हूँ, देखिए सॉइल मिक्स कर रही हूँ, और फिर हम अच्छी तरीके से जो है हमने सॉइल मिक्स कर देनी है, मिक्सचर बना लेना है अपने पौधे के लिए, और हमारा पौधा जो है दोबारा से ग्रोथ कर पाएगा बहुत तेज़ी के साथ, बहुत ही खूबसूरती से। तो वैसे तो इसमें इतने ज़्यादा पोषक तत्व की, यानी ये पोषक तत्व जो है इससे ग्रहण करता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत हमारा कड़ी पत्ता लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इसका मिक्सचर तैयार कर रही हूँ दोस्तों। ये जो है हमारे कड़ी पत्ते के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है मिक्सचर, यानी जो सॉइल हमने तैयार की है। और अब हम जो है एक लेयर मिट्टी की बिछाएंगे, और जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ, तो आप ठीक वैसे ही आपको जो है इसी टाइम जो है अपने कड़ी पत्ते को जो है दोबारा से नया बनाना है, दोबारा से लुक वाइज भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आप सेंटर में ही इसको शिफ्ट करना है एक लेयर बिछा करके। और जो हमने नीचे लेयर बिछाई है एक ब्रांच की, जो सूखी ब्रांच है, तो उससे जो है ये इसकी रूट्स जो है नए पोषक तत्व ले पाएंगी और वो खाद के रूप में कन्वर्ट होता रहेगा दोस्तों, और इससे आपकी मिट्टी भी कम लगेगी।
और इसको मैं इस तरीके से रखूँगी जिससे कि सेंटर में जो है ये खड़ा हो सके हमारा कड़ी पत्ता। आप ट्रंक से पता लगा सकते हैं कि ये 3-4 साल पुराना जो है मेरा कड़ी पत्ता है। और इसकी ट्रंक इतनी मजबूत कैसे होती है, क्योंकि मैं ऊपर से इसको हार्ड पाउंड कर दिया करती हूँ दोस्तों। आपने देखा ही होगा कितना बड़ा हो जाया करता है। और ये जो है ऊपर से भी थोड़ी सी मैं सॉफ्ट प्रूनिंग करूँगी हल्की हल्की सी, जिससे कि पुरानी लीव्स हट सके और नए लीव्स को आने का मौका मिल सके और ये अपने रूट्स को और ज़्यादा बढ़ा सके। नया घर द्वार मिलेगा तो बहुत खुशी खुशी हमारा पौधा बढ़ेगा। और दोस्तों कड़ी पत्ते में सबको को कंप्लेंट होती है हमारा कड़ी पत्ता नहीं बढ़ता है, हमारे कड़ी पत्ता छोटा ही रह जाता है, हमारे कड़ी पत्ता ऐसा वैसा। तो दोस्तों इस तरीके से करेंगे तो आपका कड़ी पत्ता बहुत ही बुशी होगा, बहुत ही घना होगा, सघन होगा, बहुत ही खूबसूरत भी होगा। और साथ ही साथ अपने पौधे को जो है हमेशा धूप में रखें, लेकिन जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप जो है छायादार स्थान पर ही रखें, क्योंकि पौधा जो है रिपोर्टिंग के समय जो है इतना उसमें शक्ति नहीं होती है कि वो जो है अपने को सर्वाइव कर सके यानी जिंदा रह सके। तो इसीलिए हम उसे रिपोर्टिंग करने के टाइम जो है उसे छायादार स्थान पर ही रखा जाता है 1-2 हफ्ते के लिए। और जब वो रूट्स पकड़ लेता है तो फिर उसे आप कहीं भी रख सकते हैं। यानी ये धूप का पौधा है और बहुत ज़्यादा जितनी तेज़ धूप पड़ती है उतनी ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो जाया करती है दोस्तों। और सर्दियों में भी इसी तरीके से बढ़ता रहता है अगर आप थोड़े ही दिन डोर्मेंसी में जाता है। और अगर धूप आती रहती है तो हमेशा इसी तरीके से भी ये बना रहता है दोस्तों। तो जब भी अगर ये थोड़ा लेस इसके ना आए तो आप हार्ड पाउंड कर दीजिएगा, जैसे कि मैंने सिखाया ही है। तो इसी तरीके से न्यू लेस आना स्टार्ट हो जाते हैं और आपका पौधा जो है दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है, बुशी हो जाता है, लैगी नहीं हो पाता है और देखने में लुक वाइज भी बहुत ही खूबसूरत लुक वाइज वो लगने लग रहा है दोस्तों। तो सभी मुझसे पूछते हैं कि आपका कड़ी पत्ता इतना खूबसूरत कैसे है। तो दोस्तों यही काम आपको करना है, 3 काम। और हार्ड प्रूनिंग करने से जो है हमारा पौधा बहुत ही खूबसूरत और बुशी बन जाता है। और अब तो बहुत सारे गार्डनरों को जो है ये बात अच्छे से पता लग चुकी है कि हार्ड प्रून करने से कितना अच्छा हमारा पौधा बन सकता है। तो मैंने ये सारे रिजल्ट आपको दिखाए हैं टाइम टू टाइम। जो जब से मैंने अपने चैनल को बनाया है, यानी मेरा चैनल बना है, तब से मैंने आपको सारी प्रोसेस दिखाया, हार्ड प्रूनिंग, सॉफ्ट प्रूनिंग, रूट्स की हार्ड प्रूनिंग। तो और उसका रिजल्ट भी आपको दिया है दोस्तों, ताकि आपको पता लग सके कि इससे कोई हार्मफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा, बल्कि और बहुत ही फ़ायदा आपके पौधे को पहुंचने वाला है। आपका पौधा दोबारा से कितना भी पुराना हो चुका है तो वो नया बन जाया करता है दोस्तों। और हमने जो है पूरी मिट्टी जो है इसे सॉइल, इस जो हमने मिक्सचर तैयार किया था बढ़िया खाद रूपी भोजन, तो हमने जो है इसमें पूरी तरीके से फिल कर दिया है। और थोड़ा सा आपको इसमें खाली जगह छोड़नी है जिससे कि हम खाद रूपी भोजन भी दे सकें और साथ ही साथ समय समय पर और फर्टिलाइज़र के रूप में जो है उपला खाद भी दे सकें, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप किसका दीजिएगा? आप लिक्विड फर्टिलाइज़र सिर्फ और सिर्फ जो है उपले का दीजिएगा दोस्तों, डिप करके, या फिर वर्मी कंपोस्ट हुई उसका भी आप फर्टिलाइज़र्स को दे सकते हैं। तो ये उसी से बहुत ही खूबसूरत बुशी हो जाया करता है। और साथ ही साथ जो है इसे डेली से गर्मियों में शावर करना बहुत ज़रूरी हुआ करता है दोस्तों, जिससे कि इस पर जो है मच्छरों का अटैक ना हो सके और जिससे कि ये खूबसूरती से बढ़ सके। इसे नहाना धोना बहुत ही ज़्यादा से पसंद है, साफ़ सुथरा रहना बहुत ज़्यादा से पसंद है। तो आपको क्या करना है, डेली इसको शावर करना है गर्मियों में, और हम पानी दे देंगे इसको और शेडी एरिया में इसको यानी छायादार स्थान पर ही रखेंगे। और अब ये तैयार हो चुका है और इसको अच्छा घर द्वार मिल चुका है और ये अब बहुत खूबसूरती से बढ़ेगा। और आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं अपने पौधे के साथ। ये 3 काम ज़रूर से कीजिए। अगर आपका पौधा बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है कड़ी पत्ते का, तो आप इस तरह पॉट में हैं तो आप ये काम ज़रूर से कर सकते हैं। ज़मीन में है तो कोई बात नहीं है, तो आप ज़मीन में तो सिर्फ और सिर्फ हार्ड प्रून किया जा सकता है और पौधे को बुशी और खूबसूरत बनाया जा सकता है। लैगी होने से आप अपने पौधे को जो है बचा सकते हैं हार्ड प्रून करके। अब देखिएगा दोस्तों, अभी इसमें लीव्स आई हुई हैं, थोड़ी हैं और आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हमारा पौधा जो है बहुत ही बढ़िया तरीका, अगर आप इसकी कहीं तक भी आप जो है हाइट रखना चाहते हैं वहाँ तक इसको कट कर सकते हैं। और थोड़ी थोड़ी मैं पुरानी ब्रांचों को साफ़ कर दूंगी जिससे कि हमारे न्यू ब्रांच को जो है आने में मदद मिल सके, हमारा पौधा और भी खूबसूरत बुशी बन सके। और मैं दोबारा से इसको डेली से शावर करूंगी और फिर से आप भी इसी तरीके से कर सकते हैं अपनी कड़ी पत्ते के साथ। जी हाँ दोस्तों, मैंने सारा A to Z आपको समझाया है और दिखाया है।
अगर आप अपने कड़ी पत्ते को स्वस्थ और खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। पुराने पौधे को नया करना चाहते हैं तो ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ट्रंक को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हार्पून आपको करना ही पड़ेगा। लैगी होने से बचाना चाहते हैं तो आपको हार्पून करना ही होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने इतनी सारी बातें आपको एक ही वीडियो में सारी बातें बता दी हैं और मैं इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक वीडियो में दे देती हूँ। और लॉन्ग अगर बनाती हूँ तो आप लॉन्ग अगर मेरी वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर से मिलेगी और आपको बहुत फ़ायदा पहुँचने वाला है दोस्तों। इसलिए आप मेरी वीडियो को जो है वॉच करें, पूरी वीडियो देखें जिससे कि आपको एक एक चीज़ के बारे में पता लग सके। और आप मुझको कमेंट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो आप लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये भी बताना ना भूलें। और ये सब काम करने के बाद आपका कड़ी पत्ते का क्या हाल है, आपके कड़ी पत्ते को कितना बेनिफिट मिला है, आप मुझे ये भी जो है लिख करके कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए